वृंदावन जो है वो वृंदावन की परिक्रमा के भीतर है। पंचकोशीय वृंदावन की परिक्रमा है। जो जाने वाले व्यक्ति है वो भी ध्यान दें, ये जितना डेवलपमेंट है ना, ये सब बाहर हो रहा है, टेक्निकली ये वृंदावन में है ही नहीं, वो तो दूसरे गांव हैं। जैसे अब दिल्ली का कितना भी दायरा बढ़ता चला जाए, गुड़गांव का कितना भी दायरा बढ़ता चला जाए, छोटे छोटे गांव के नाम लिख रहे हैं ना बीच में, चाहे कह दो सबको गुरुग्राम ही। अब कहने को तो कोई एक जमाना ये आ जाएगा कि वृंदावन दिल्ली तक पहुंच जाएगा या दिल्ली वृंदावन तक पहुंच ही रहा है। पर शास्त्र की दृष्टि से पहले भी जो संत थे वो एक वृंदावन की परिक्रमा है, पूरी एक परिक्रमा है। हम आप भी जब बाइक में घूम रहे थे, जब सब लोगों ने देखा, आपका भी वो स्वीट पार्ट देखा और मेरा भी, मुझे अच्छा लगा। वो बाइक में भी हम उस परिक्रमा मार्ग में गए थे, जो लोग पैदल जहां परिक्रमा देते। टेक्निकली उस परिक्रमा के भीतर का हिस्सा ही वृंदावन है। फिर तो उन गाँव के नाम भी अलग हैं कि ये पानी गाँव है, ये टेहरा गाँव है जहाँ से लोग मुड़ते हैं, छठी करा, तो वो गाँव ही दूसरा है। ये सब अलग अलग गाँव हैं जहाँ अलग अलग लीला है। पर वृंदावन वो जगह है जहाँ श्री कृष्ण ने अपनी मुख्य रासलीला की थी, वो 5 कोस के भीतर आती है। उस 5 कोस के भीतर जो मंदिर हैं उनको हमारे यहाँ सप्त देवालय कहा जाता है। तो आपको पास पूरा समय हो तो गोविंद देव, गोपीनाथ, मदन मोहन, श्याम सुंदर, गोकुलानंद, श्री दामोदर जी और श्री राधा रमण जी, फिर इसके साथ साथ श्री राधा वल्लभ जी, श्री बांके बिहारी जी और श्री जुगल बिहारी जी, ये तो प्रमुख वृंदावन के मंदिर हो गए। इसके बाद में सेवा कुंज और निधिवन जी, ये 2 वन अभी दर्शनीय हैं, ऐसे तो 12 बने ब्रज के, पर ये 2 वनों का दर्शन करें। उसके बाद में केशी घाट में जाके जमुना जी को प्रणाम करने। मुख्य तो ये स्थानीय है। इसके साथ साथ मैं कहूँगा भागवत निवास जैसी जगह, एक तटिया स्थान जैसी जगह जहाँ संत विराजते हैं। इस प्रकार से कुछ बड़े प्रमुख छोटी छोटी कुंजें हैं संतों की, जहाँ पुराने सब महात्मा रहा करते थे, बड़े श्रेष्ठ। धुरिया वाली कुंज है, नैनानंद महाराज है, वन महाराज विराजते थे। ये संतों के छोटे छोटे स्थान है। और समय हो तो इतना भी सब डिटेल में नहीं जाना हो और मिनिमम करना हो तो मेरा आपसे निवेदन है कि कम से कम जाकर सबसे पहले वृंदावन में जाकर उसकी रज को प्रणाम कीजिए। ये पद्धति है, रज को प्रणाम कीजिए, गैया को प्रणाम कीजिए, एक पेड़ को प्रणाम कीजिए, क्योंकि वृंदावन के वृक्ष को मर्म न जाने को, और डाल डाल और पात पात पे राधे राधे होए। उसके यमुना जी को प्रणाम कीजिए। ये 4 चीज करने के पश्चात आप श्री राधा रमण जी, बांके बिहारी और राधा वल्लभ जी, ये 3 भी अगर आप कर लें कम समय हो तो भी पर्याप्त है।